ये जो प्रेस वार्ता हो रही, क्या उद्देश्य है उसका? हम लोग संपूर्ण भारत में भगवान श्री राम के पथ चिन्हों पर चलने के लिए संकल्पबद्ध हैं। स्वाभिमानी भारत विकास संघ कई वर्षों से समाज के लिए समर्पित होकर के कार्य कर रही है। हम लोग त्रेता से द्वापर की ओर भगवान श्री राम एवं भगवान श्री कृष्ण के पथ चिन्हों पर चल करके उनकी लीलाओं और मर्यादा, उनकी धर्म नीतियों के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों के विरुद्ध हमारा बिगुल हम लोग बजा रहे हैं। जाति जोड़ो आंदोलन, जिसमें प्रमुख हमारा उद्देश्य रहेगा। समाज में नाना प्रकार की कुरीतियां जो फैली हुई हैं और 2000 महिलाओं की लगभग हमारे संस्था में महिलाएं कार्यरत हैं। 20 मई से हम लोग पंचकुंडी महायज्ञ कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का पंचकुंडी महायज्ञ, जिसमें हमारा उद्देश्य है कि हर समुदाय और हर पंथ के लोग हमारे साथ जुड़े। हम लोग केवल हिंदू की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सनातन की बात कर रहे हैं और ये संपूर्ण विश्व में हम लोग इसका डंका बजा रहे हैं। जिसमें 20 मई से जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं उसका श्री गणेश लखनऊ की राजधानी यूपी की राजधानी लखनऊ से कर रहे हैं और जिसमें हर तबके के लोग जुड़े हुए हैं और युवा पीढ़ी हमारे वेदों को समझे, हमारे संस्कारों को समझे। हमारी जो नीति है किसी के विरुद्ध में नहीं है, जीव जंतुओं की रक्षार्थ, और वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, हमारे साथ हम सब लोग जुड़े हुए हैं और सबका एक संभाव हम लोग सम्मान करते हैं। और ये हमारा उद्देश्य है कि जो राजनीति है उसको हम लोग धर्म नीति में परिवर्तन करें और किसी से भी हमारा कोई ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ये हमारा मूल मंत्र है। और हम स्वाभिमानी भारत विकास संघ में जो इसकी जो संपूर्ण सबसे बड़ी योजना है वो है कृष्ण गाथम, कृष्ण भक्ति का रहस्यमय वैश्विक विस्तार, जिसमें 11 खंडों में हम लोग एक ग्रंथ संकलित कर रहे हैं। नाना प्रकार की लोग श्रुतियों में जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, लेकिन वो अभी कहीं सामने नहीं आए हैं। जैसे कि आप लोगों को एक छोटा सा उदाहरण देकर के हम बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने यमुना नदी में छलांग लगा करके कालिया नाग को नाथा, लेकिन उसको नाथने का, उसको बाहर लाने का जो उद्देश्य था जल की शुद्धिकरण करने को था। तो आज यमुना नदी हो, चाहे कोई भी नदी हो, गंगा नदी हो, उसको अशुद्ध किया जा रहा है। आगरा से, दिल्ली से तमाम उसमें मलमूत्र डाला जा रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो भी लीलाएं रची उनके पीछे एक विशेष उद्देश्य था। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने धरती में अवतार लिया और हम लोग उसको समझ नहीं पा रहे। भगवान की पूजा तो हम लोग करते ही हैं, लेकिन उनके पद चिन्हों पर भी चलने का प्रयास करना चाहिए। कहा भी गया है कि कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। तो हम लोग भगवान का अनुसरण तो नहीं कर सकते, लेकिन अनुकरण जरूर कर सकते हैं। कर रहे हैं संवैधानिक रूप से हम लोग संपूर्ण भारत में कार्य करने के लिए आधिकारिक रूप से ये जो यज्ञ करा रही है, ये कहाँ पे? ये यज्ञ हम लोग गोमती तट के किनारे करेंगे। कब से? 20 मई से। और क्या क्या कार्यक्रम होंगे? हम लोग महिलाओं को प्रशिक्षित करते हैं, बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं, कानून की जानकारी देते हैं और जो पिछड़े लोग हैं जिनकी कोई बात नहीं सुनता, हम लोग उनकी सहायता करते हैं। हम लोग उन झुग्गी झोपड़ियों में जाकर के लोगों को भोजन, वस्त्र, और कोरोना पीरियड में भी हम लोगों ने बहुत काम किया है। और हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि जो बड़े हैं उनको और बड़ा किया जाए, जिनको कोई नहीं जानता, जिनके लिए सरकार की जो योजनाएं हैं वो पहुँच पाए, सुख सुविधाएं मिल पाए, ये हमारा उद्देश्य। क्षेत्रों में आपका ये संघ विशेष रूप से काम कर रहा है? ये हमारा प्रांतीय कार्यालय हजरतगंज में है, स्वाभिमानी भारत विकास संघ का। हमारा हमारा मुख्यालय है वो रायबरेली में है जी। ये जो वार्ता हो रही है, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। स्वाभिमानी भारत विकास संघ ने यह संकल्प लिया है कि भगवान राम का मंदिर तो बन चुका है और वो शीघ्र ही जो है जनता के लिए खोल दिया जाएगा। तो हम स्वाभिमानी भारत विकास संघ ने ये संकल्प लिया है कि संपूर्ण भारतवर्ष के प्रांतों में राम राज संकल्प यात्रा के माध्यम से हम जो एक संदेश प्रदान करना चाहते हैं। लोग भगवान राम से जुड़ें और राम के आदर्शों का पालन करें, अपने जीवन में उतारें। दूसरे अब जो है इसके साथ ही हम ये चाहते हैं कि जो सनातन धर्म है हमारा, उस सनातन धर्म पर जो है विभिन्न धर्मों के द्वारा जो कुठारघात हो रहा है, उस सनातन धर्म मूल में जो भगवान श्री कृष्ण हैं और भगवान राम थे, उनका चरित्र गाथा जन जन तक पहुँचाएँ। और उसके लिए हम जो है प्रत्येक प्रांत से पंचकुंडीय यज्ञ और राम राज्य संकल्प यात्रा के माध्यम से जन चेतना प्रकट कर रहे हैं। ये हम लोगों का मेन उद्देश्य है। ये सर, ये जो यात्रा होगी कहाँ से कहाँ तक होगी?
ये यात्रा पहले मतलब जो है लखनऊ में होगी, उसके बाद फिर जो है दिल्ली में होगी, हरियाणा होगी, सारे प्रदेशों में होगी, पूरे भारतवर्ष में। और इसमें जो है विदेश से भी लोग जुड़ना चाह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है 84 कोष में उन्होंने जो लीलाएं की थी, उन लीलाओं का जो रहस्य है वो आजकल वास्तविक रूप से प्रकट नहीं हो रहा है। उसको हम वास्तविक रूप से कृष्ण गाथा के द्वारा जनता तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। बताइए। मैं रंजना पांडे लखनऊ मंडल की अध्यक्ष हूँ मैं, और मैं स्वाभिमानी विकास संघ से जुड़ी हुई हूँ। और ये संस्था हमारी पूरे देश में काम कर रही है। और हम लोग हॉस्पिटल, ब्लड, मेडिसिन तीनों, जैसे ब्लड की ज़रूरत होती है, हमको धक्के खाने होते हैं, कभी कभी पेशेंट भी मर जाता है लेकिन नहीं मिलता। तो हमने एक अभियान चलाया है, वो अभी तो छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ है हमारा, लेकिन ये पूरे देश में काम कर रहा है, अभी छोटे रूप में लेकिन कर रहा है। आपको जब भी जरूरत हो सकती है आप कॉल कर सकते हैं, और ये कार्य कर रहा है हमारा संघ द्वारा। जैसे कृष्ण बहुत विकट परिस्थितियों में उनका जन्म हुआ था, तो आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ कई चीजें बड़ी विकट है हमारे लिए, चाहे नारी की समस्या हो, चाहे बालकों में सही विकास नहीं हो रहा है बच्चों का। हर पेरेंट्स 14 साल के बाद हर बच्चे के लिए परेशान है, क्योंकि हम धर्म से विमुख हो रहे हैं। तो नारी जागरण के द्वारा हम इन चीज़ों को ठीक करने के लिए संकल्पित हैं, और हम करना चाह रहे हैं इन चीज़ों को। और इसके लिए हम सनातनी होने के नाते, हम ये नहीं कि वो यादव हो वो सिंह है, नहीं, हम सारे सनातनी एक हैं। जाति जोड़ो आंदोलन भी उसमें शामिल है।